दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है, जो यमपुरी में निवास करते हैं। मृत्यु के बाद आत्माओं को इसी यमपुरी में ले जाया जाता है, जहां उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से सजा या फिर ऐश्वर्य प्रदान किया जाता है। गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय में यमपुरी का विस्तार से वर्णन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यमलोक कितना बड़ा है और देखने में कैसे दिखता है, इसे बनाया किसने है, यमराज की सभा कैसी होती है, जहां मृत आत्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से सजा सुनाई जाती है। सभा में यमराज किसके साथ बैठते हैं और मनुष्यों को उस सभा में किन किन द्वारों से ले जाया जाता है। दोस्तों, यमपुरी से जुड़ी आश्चर्यजनक बातें जो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताई थीं, इस वीडियो के माध्यम से आपको भी पता चलेंगी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को जीवन और मृत्यु का संपूर्ण रहस्य बता दिया, तब गरुड़ ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आपके पवित्र वचनों से मैं जीवन और मृत्यु का रहस्य तो जान गया, परंतु कृपया कर मुझे यह भी विस्तार से बताएं कि यमराज की वह सभा कैसी है, जहां इंसानों और पृथ्वी लोक के अन्य प्राणियों की आत्माओं को मृत्यु के बाद लाया जाता है और फिर उनके कर्मों के आधार पर उन्हें सजाएं दी जाती है। तब भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया, हे पक्षी श्रेष्ठ यमराज, जिन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है, वे यमपुरी में निवास करते हैं। संपूर्ण वज्र से बना हुआ ये लोक नारद और मुनियों के लिए भी अगम्य है। यमराज का ये भवन देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है। धर्मराज का ये लोक अभेद है। ये लोक इतना सुरक्षित है कि यहाँ असुर तो क्या, यमराज की मर्जी के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ यमराज की सभा होती है, जिसमें आने वाली आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यमराज का ये महल चौकोर है, जिसमें चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, जो चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया ये महल 1000 योजन में फैला हुआ है। देखने में ये महल चमकती हुई बिजली और सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान आभा युक्त है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है, वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। ये भवन 500 योजन ऊंचा और 1000 खम्भों वाला है और कई प्रकार की मढ़ियों से सुसज्जित है। सैकड़ों घंटों की ध्वनियाँ इस भवन में हमेशा गूंजती रहती हैं और यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती रहती है। यहाँ अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं। यमराज की सभा बहुत विशेष है। ये सभा 100 योजन तक फैली हुई है। ये सभा इच्छा के अनुसार आकार बदलने वाली और देवलोक तथा मृत्युलोक के सभी रसों से परिपूर्ण है। वहाँ न अधिक ठंड है, न अधिक गर्मी। वहाँ न किसी को भूख प्यास लगती है और न किसी प्रकार का दुख होता है। धर्मराज की सभा में धर्म की प्रवृत्ति होती है। वहाँ न पक्षपात होता है, न वहाँ झूठ बोला जाता है। लेकिन पापी मनुष्य जो दक्षिण द्वार से यमपुरी में लाए जाते हैं, इस सभा को देख नहीं पाते, जबकि जो मनुष्य अन्य तीनों दिशाओं से यमपुरी में लाए जाते हैं, वे इस सभा को देख पाते हैं। यमराज की सेवा में लगे दूतों को यमदूत कहा जाता है। यमलोक के द्वारपाल को धर्मध्वज कहा जाता है। यहाँ महान और कालपुरुष नाम के 2 प्रमुख रक्षक हैं। यमलोक में मृत आत्माओं के प्रवेश के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत मृतक के कर्मों के अनुसार उचित द्वार से प्रवेश कराते हैं। सात्विक विचारों वाले, माता पिता और गुरुजनों का आदर करने वाले सत्यवादी लोगों को पूर्व के द्वार से प्रवेश मिलता है। वहीं साधु संतों को उत्तर के द्वार से प्रवेश मिलता है। दान पुण्य करने वाले व्यक्तियों को पश्चिम द्वार से प्रवेश मिलता है, जबकि दक्षिण द्वार से पापियों को प्रवेश मिलता है। उत्तरी द्वार से जो आत्मा यमलोक में प्रवेश करती है, उसे कोई कष्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि उस आत्मा को सीधे स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। चित्रगुप्त के अलावा यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा होते हैं, जो सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इनकी सलाह के आधार पर यमराज सजा का निर्धारण करते हैं। मृत्यु के बाद जब मृत आत्मा यमलोक लाई जाती है, तो पितृलोक की तरह यहाँ भी सभा होती है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता।
मृत आत्मा को यमराज की सभा में पहुंचते ही चित्रगुप्त एक एक कर उसके कर्मों का विवरण सभा में पढ़ते हैं। फिर यमराज अपनी सभा के सभी सदस्यों से मंत्रणा करके उस आत्मा के लिए दंड का निर्धारण करते हैं। मृत्यु के बाद जब आत्मा यमलोक जाती है तो उसे अपने कर्मों के हिसाब से मार्ग में कई यातनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु लोक से यमलोक तक का मार्ग बहुत कठिन है। इस मार्ग में हमेशा अग्नि दहकती रहती है और जब कोई पापी आत्मा इस मार्ग से गुजरती है तो उसका पाँव जलने लगता है, जिससे उसके पाँव में छाले हो जाते हैं जो बहुत दर्दनाक होते हैं। जबकि पुण्यात्मा के लिए यही मार्ग शीतलता प्रदान करता है और इस मार्ग में कोई छाया नहीं होती जहाँ वे विश्राम कर सकें। दुरात्मा के लिए इस मार्ग में अन्न जल की कोई व्यवस्था नहीं होती जिससे वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। इस मार्ग में जल होते हुए भी पापी आत्मा को जल दिखाई नहीं देता जिससे वह अपनी प्यास बुझा सके। जबकि पुण्यात्मा को इस मार्ग में वो सब कुछ मिलता है जो उसने जीवित रहते हुए दान किया था। इसलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि मनुष्य को अधिक से अधिक वस्तुओं का दान करना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद उसे किसी भी तकलीफ का सामना न करना पड़े, क्योंकि मृत्यु के बाद वही साथ जाता है जो उसने जीवन में पाप या पुण्य अर्जित किया है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है जिसे कोई नहीं टाल सकता। फिर भी मनुष्य जीवन भर भौतिक सुविधाओं के मोह में पड़ा रहता है और उसे इस बात का एहसास तब होता है जब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी कई बातें हैं जो हम नहीं जानते। हिंदू धर्म में दाह संस्कार से जुड़े कई नियम हैं, जिनका आधार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों है। दाह संस्कार के इन नियमों में से एक है मृतक को नए कपड़े पहनाना। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मृत व्यक्ति की चिता में आग लगाने से पहले नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? अगर नए कपड़े न पहनाए जाएं, तो आत्मा का क्या होगा? आत्मा का कपड़े से क्या संबंध होता है? आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि मृत व्यक्ति के जो कपड़े परिवार के सदस्य याद के रूप में रखते हैं या पहनते हैं, ऐसा करने से मृत आत्मा को क्या होता है और गरुड़ पुराण में इस विषय पर क्या कहा गया है। आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं।